आइए हम अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी उपस्थिति में हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति में हैं। और हम ये जानते हैं कि आप यहाँ हैं हमारे साथ और हम आपके साथ। प्रभु, अपना वचन दो हमें आज विश्वास से, और विश्वास में हमें बढ़ाओ। हमें समझ दो, सोच दो, ज्ञान दो जो स्वर्गीय है, जो पवित्र आत्मा द्वारा मिलती है हमें, ताकि हमको नया जीवन जो प्राप्त हुआ है उसमें हम बढ़त करें और भी बढ़े, और प्रभु यीशु के राज में, प्रभु यीशु जैसे उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया इस धरती पर वो हम भी करें पवित्र आत्मा द्वारा और उनके जैसे बने। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6 और 7 पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ, देखो, हाँ, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ, हाँ, और बहुमूल्य पत्थर जो चुना हुआ है, पिता द्वारा हमको दिया गया है, जिस पर हमने अपना जीवन बनाना है। आमीन। आमीन। वो बहुमूल्य कोने का पत्थर जो जीवित है, हालेलुया, आमीन, और जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है और हम भी जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। उस पत्थर पे जब हम अपना जीवन बनाते हैं, इसलिए ये ध्यान दे के हमें समझना है कि ये पत्थर जो है वो बहुमूल्य है। आमीन। आमीन। और इस बहुमूल्यता को हमने करीब से देखना है, समझना है, और हमें ज्ञान मिलना है इसके बारे में। हालेलुया। क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं, और हमको जब समझ में आता है प्रभु का वचन, तो हमें प्रभु का दर्शन मिलता है, और प्रभु कौन है ये हम समझते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ, हाँ, और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, आमीन। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आमीन। आमीन, क्योंकि ये पत्थर जो है वो सिंबलाइज होता है, किसी के बारे में कहता है ये पत्थर। और ये पत्थर किसके बारे में हमें कहता है? प्लीज देखिए, वर्स 4 से पढ़िए। उसके पास आकर, हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आमीन। और वो पत्थर कौन है जिसके पास हम आते हैं विश्वास में? पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आमीन। जब हम इस पत्थर के पास आते हैं तब हम भी जीवित आत्मिक पत्थर बनते हैं। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि हम किसके पास आते हैं और किसके द्वारा पिता के पास जाते हैं। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आमीन, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। तो वो पत्थर जो है वो प्रभु यीशु है जो जीवित है। हालेलुया। और जब हम उनकी बात सुनते हैं और उनके बात पर ध्यान करके, विश्वास करके, उन्हें अपना प्रभु मान के चलते हैं, तो हम भी जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। आमीन। और हम जब अपना जीवन, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर आप देखेंगे मत्ती का मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 से कहते हैं, मुझे प्रभु प्रभु मत कहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा प्रभु हूं तो तुम मेरी बात सुनोगे,
वरना ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु कहते हैं मगर उनकी बात पर ध्यान नहीं करते, उनकी बात पर चलते नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि आखिर दिन जब तुम मेरे सामने खड़े होगे, उस दिन पे स्वर्ग में तब तुम कहोगे मैंने तुम्हारे नाम में प्रचार किया, मैंने तुम्हारे नाम में लोगों को चंगा किया, मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं सुना, मेरे इच्छा प्रमाण, मेरे पिता की इच्छा प्रमाण आप नहीं चले। पढ़िए, हाँ, मैथ्यू 7:21 ऑनवर्ड्स। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्यों? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और ये इच्छा क्या है और हमें कैसे प्राप्त होती है? विश्वास द्वारा। और हम उसके बाद कैसे चलते हैं वो देखिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, परंतु और तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ? और तेरे नाम में बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? परंतु प्रभु क्या कहता है उनसे? प्रभु यीशु, तब पढ़िए। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे अपना प्रभु नहीं माना, तुमने मेरी बातों पर और मेरे वचन पर अपना जीवन नहीं चलाया। हालेलुया। और इसीलिए हमने प्रभु के बात पर ध्यान देना चाहिए, प्रभु पर ध्यान देना चाहिए, प्रभु यीशु पर पहले तो। और मैं आता हूं उस बात पर, पढ़िए आगे। तब मैंने उनसे खुलकर कह दिया, हाँ? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ? है कुकर्म करने वाले, हाँ? मेरे पास से चले जाओ। क्यों? इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, जो कोई मेरी बातें ये सुनकर मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और ये चट्टान प्रभु यीशु है। आमेन। आमेन। जीवित जो हमारा पत्थर है। हालेलुया। कोने का पत्थर। और हमने अपना जीवन उन पर बिताना है, उनके साथ चलना है, उनके साथ जुड़ना है, उन पर विश्वास करना है, उनको आराधना देनी है और उनको अपना प्रभु और खुदा मानना है। हालेलुया। आमेन। आमेन। और ये बात बहुत ही अमूल्य है। ओके। और क्या है वो? पढ़िए आगे। और मेह बरसा और बाढ़ें आई, हाँ। और आंधियां चली और उस घर से टकराई, हाँ। फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। चट्टान पर डाली गई। और इसलिए हमने अब ये सुनकर फिर से वो पढ़ना है जो वर्स हम पढ़े, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5, 6 एंड फिर 7th वर्स पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आमेन। आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आमेन। हर रोज हम यीशु मसीह द्वारा पिता को बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। आमीन। कैसे? जैसे प्रभु ने अपना जीवन दिया वैसे हम भी अपना जीवन देते हैं। हालेलुया। आमीन। हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम प्रभु के सत्य को मानते हैं और हम प्रभु पर विश्वास करके हमारी प्रार्थना ये है कि उनके जैसा हमारा पूरा स्वभाव, हमारी पूरी बुद्धि, हमारा पूरा चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु, पढ़िए आगे अभी। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ। देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। बहुमूल्य पत्थर है प्रभु यीशु, उस पर ध्यान दो और आगे पढ़ो। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अब ये सुनिए, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। लज्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वर्स पढ़िए। अतः
तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो हाँ, वह तो बहुमूल्य है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए बहुमूल्य है। Amen. क्या आज सच में ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या प्रभु यीशु सच में हमारे लिए बहुमूल्य है या नहीं? अगर वो बहुमूल्य है, यानी कि वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है हमारे जीवन में, वो सबसे पहले है हमारे जीवन में, वो सब कुछ है हमारे लिए। हालेलुया, आमेन। Amen. बहुमूल्य है, बहुत मूल्य है वो हमारे लिए। आमेन। Amen. क्या ये हमारा विश्वास है? क्या ये हमारी सोच है? क्या ये हमारा जीवन का लक्ष्य है? तो हम हमेशा कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले, बोलने से पहले पहला विचार हमारा प्रभु यीशु पर जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मूल्य है हमारे लिए। एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु बहुत ही मूल्य है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। बहुत ही मूल्य है। जैसे कि दाऊद ने कहा था, क्या कहा था दाऊद ने? अगर आप देखेंगे, उसके लिए प्रभु बहुत मूल्य था। हमेशा उसने प्रभु को अपने आगे रखा। हालेलुया। अगर आप देखेंगे साम 16 वर्स 2 में, तो देखिए दाऊद राजा होने के बावजूद भी क्या कहता है? मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू ही मेरा प्रभु है, आमेन। तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। इससे और ये बात से हमें समझ आती है कि दाऊद के लिए प्रभु मूल्य थे। हालेलुया। Amen. तेरे सिवा मेरा इस जीवन में कोई भलाई नहीं है। आमेन। क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग में प्रभु यीशु का दर्शन हुआ था। आमेन। Amen. पिता के बगल में बैठे थे और उन्होंने देखा था और वो जानते थे कि ये आपका दर्शन तो मिला है हमें। आमेन। Amen. और मैं जानता हूं कि पिता, आपने जो जीवन दिया है मुझे, ये आपके द्वारा ही मिला है। आमेन, Amen. आमेन। आप ही मूल्य है मेरे जीवन में। आमेन। तो कितना हमने कहना चाहिए आज न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया, आमेन। Amen. क्योंकि हमने उस स्वर्गीय जीवन को चखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु इस धरती पर आए, वो स्वर्गीय जीवन हमें दिखाया उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा, अपने आप को क्रूस पर बलि किया, वो हमारे लिए मरे और फिर से जीवित हुए। हालेलुया, आमेन। Amen. ताकि हम नया जीवन पाए। आमेन। Amen. इस धरती पर जो पवित्र हो, जो पवित्र आत्मा से हमें भरा है प्रभु यीशु ने। आमेन। Amen. इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ही मूल्य है। आमेन, Amen. आमेन। वो वापस पढ़िए सिस्टर, वर्स 2। मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू ही मेरा प्रभु है, आमेन। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। क्या हम वो कह सकते हैं न्यू टेस्टामेंट में, हमारे टाइम में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे कार्यों में, प्रभु यीशु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आमेन। मेरी भलाई और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप है। आप ही वो महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूएबल, कीमती चीज मेरे जीवन में हो, क्योंकि आप जो हो मैंने जीवन पाया है। हालेलुया, आमेन। Amen. मैंने स्वर्गीय रोशनी पाई है, मैंने नया जीवन पाया है, और इस नए जीवन द्वारा मैंने जो आनंद पाया, प्रेम पाया, शांति पाई, नयापन पाया, अंधकार मुझसे दूर है अब, क्योंकि मैं विश्वास में आपके साथ जुड़कर आपके साथ चल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आप मूल्य है मेरे लिए सबसे ज्यादा। हालेलुया। Amen. अगर हम देखेंगे तो यही बात एक्चुअली पॉल भी कहते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3 में। अगर आप देखेंगे वर्स 6 ऑनवर्ड से, क्या कहते हैं कि मैं जो कुछ भी था पहले, अभी उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है उससे, कि मैं यहूदी था, मैं हिब्रू था, मैं गमलीएल के पैरों तले बैठ के पढ़ा मैंने, मैं फैरिजी था, लॉ में इतना अच्छा था, राइचस था। मगर ये सब बात आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
क्या मायने रखता है? सिर्फ पढ़िए फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। किसके कारण? मसीहा मसीहा के के कारण। आमेन। Amen. यीशु मसीहा के कारण मैंने आज वो सब हानि समझी है। क्यों? क्योंकि वो मूल्य है। प्रभु यीशु मेरे लिए मूल्य है, वो मेरे जीवन है, और मैंने उनका जीवन चखा है, और मैं उनका जीवन में और भी बढ़त करना चाहता हूं। आमेन। इसलिए वो कहते हैं, आगे पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। सब बातों को हानि समझता है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे हूं, और वो क्या है? पढ़िए। जिसके कारण हाँ। मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई आमेन। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, हाँ। जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आमेन। मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आमेन। Amen. और उनके जीवन को प्राप्त करूं। हालेलुया। आमेन। Amen. वो रेजरेक्शन जीवन जो मुझ में है, मैं उसे प्राप्त करूं, उन्हें प्राप्त करूं। इसीलिए तो कहते हैं पौल, अगर आप देखेंगे वर्स 11 से पढ़िए, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से हाँ। उठने के पद तक पहुंचूं। आमेन। और उसके बाद पढ़िए सिस्टर, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ परंतु या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए आमेन, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, दौड़ा चला जाता हूँ, आमेन, जिसके लिए मसीहा यीशु ने मुझे पकड़ा है। आमेन। प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा है, मसीहा ने मुझे पकड़ा है, और मैं भी उन्हें पकड़ता हर रोज चलता हूं। आमेन। वो हमेशा मेरे साथ है। वो ही मूल्य है मेरे लिए सबसे ज्यादा, और उनकी मूल्यता मेरे जीवन में हमेशा दिखती है। जो मैं सोचता हूं, बोलता हूं, देखता हूं या सुनता हूं, सबसे प्रथम स्थान प्रभु यीशु को है मेरे जीवन में। हालेलुया। आमेन। आमीन। क्योंकि वो मूल्य है मेरे लिए। और अगर ये सच है तो पढ़िए आगे। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है कि एक काम करता हूँ, हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हाँ, उन्हें छोड़ देता हूं और उनको भूलकर हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमेन। और वो आगे की बातें क्या है? पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हाँ। हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं, हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। और यही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि आप मूल्य है मेरे लिए प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मूल्य है, और मैं आपकी ओर दौड़ा चला जाता हूं। हर रोज आपको ताकता हूं, आपकी ओर दौड़ा चला आता हूं, हर रोज आपका वचन सुनने के लिए बैठता हूं। आप ही प्रथम हो मेरे जीवन में प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। आप मेरे बिगनिंग, शुरुआत हो, आप मेरे अंत हो। हालेलुया। आमेन। आमीन। आपका वचन जो है उसके द्वारा ही मुझे शक्ति, प्यार और जो भी शांति है मेरे जीवन में, वो आप ही द्वारा मिली है प्रभु यीशु। आप मूल्य है मेरे लिए। आमेन, आमीन। आमेन। और अगर मैं जीत पाता हूं पाप पर, वो भी आपके दिए हुए पवित्र आत्मा द्वारा ही। हालेलुया। आमीन। आमेन, आमेन। तो प्रभु यीशु आप बहुत मूल्य है मेरे लिए। क्या सच में अगर हम देखें हमारे जीवन में, क्या प्रभु यीशु मूल्य है कि हम सवेरे उठ के ही पहले उन्हें ताकते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और फिर अपना दिन शुरुआत करते हैं। क्या और जो कुछ भी करते हैं हम हर रोज हमेशा अपना मन, अपनी इच्छा, हमारी प्रार्थना सब उन्हीं के लिए है। आमेन। हमारी आराधना उन्हीं के लिए है, हमारे गीत उन्हीं के लिए, हमारे बोल उन्हीं के लिए है। हालेलुया। आमेन, आमीन। और इसलिए अगर आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रभु यीशु मूल्य है तो उनका वचन भी बहुत मूल्य होगा हमारे लिए। आमीन। आमेन, आमेन। अगर हम देखेंगे 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 से पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हाँ, उसकी ईश्वरीय सामर्थ हाँ। ने सब कुछ
जो जीवन हाँ। और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमेन। पिता ने हमें सब कुछ दिया है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। जिसने हमें अपनी ही महिमा हाँ। और सद्गुण के अनुसार बुलाया भी है, आमेन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आमेन। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। आमेन। वचन द्वारा। आमेन। आमेन। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है, प्रॉमिसेस दिया है हमें। से बहुमूल्य प्रॉमिसेस दिया है। क्या हम हर रोज ये बहुमूल्य प्रॉमिसेस देखते हैं? क्यों? क्योंकि जिसने दिया है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्य है। आमेन। 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 और वो प्रभु यीशु है। इसीलिए उनका वचन बहुमूल्य है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं हम उनका वचन, प्रतिज्ञा जो पढ़ते हैं, वचन जो पढ़ते हैं, या और वचन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? विश्वास। हालेलुया। वो भी तो बहुत मूल्य है हमारे जीवन में। हालेलुया। और इस विश्वास के द्वारा, इस वचन के द्वारा क्या होता है हमारे जीवन में? पढ़िए सिस्टर, वापस पढ़िए वर्स 4। जिनके द्वारा Amen. उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, आमेन, हम सड़ाहट से छुटकारा पाते हैं, और जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव के आमेन, हम ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। आमेन। 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 ये बहुत ही मूल्य है, बहुमूल्य है कि हम सौभागी होते हैं प्रभु यीशु का जीवन में, जब हम उन्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य समझते हैं। हालेलुया। आमेन। और उनका वचन और उनके प्रतिज्ञा हमारे जीवन में मूल्य है। हालेलुया। आमेन। और वो हमारे लिए काफी है, भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, या तूफान आए, बाढ़ आए, बारिश आए, कुछ भी हो, मगर हम खड़े हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। क्योंकि ये विश्वास उन्होंने ही दिया है और वो हमारे लिए मूल्य है। इसलिए पीटर क्या कहते हैं? देखिए 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड पढ़िए। इस कारण तुम मग्न होते हो। मग्न हम क्यों है? यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए हाँ? नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख में मगन होता है? मगर मगन होने का कारण है यहाँ पर। हालेलुया। आमेन। मगन होने का कारण है क्योंकि कौन हमारे साथ है वो देखो। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हम मगन है, कोई दुख से मगन नहीं होता। हम मगन इसीलिए है क्योंकि, पढ़िए, और ये इसलिए है हाँ? कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, आमेन, हमारा जो विश्वास है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, आमेन, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ, क्योंकि हमारा विश्वास बहुमूल्य है। हालेलुया। आमेन। क्योंकि हमारा प्रभु बहुमूल्य है, यीशु बहुमूल्य है। आमेन। आमेन। उसके प्रतिज्ञा, उसके वचन बहुमूल्य है, और उसके वचन द्वारा हमें जो विश्वास प्राप्त हुआ है वो बहुमूल्य है। इसलिए हम डरते नहीं। आमेन। आमेन। भले कुछ भी हो इस जीवन में, जैसे प्रभु यीशु थे हम भी वैसे ही रहेंगे। हालेलुया। आमेन। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ होगा इस जीवन में, मगर डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमेन। आमेन। और जो व्यक्ति हमारे साथ है वो खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आमेन। इसीलिए तो वो वचन देखिए, जॉन चैप्टर 16 वर्स 31 to 33 पढ़िए। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम अब विश्वास करते हो? हाँ, देखिए, क्या तुम अब विश्वास करते हो? मगर मैं जानता हूं क्या होने वाला है। आज रात को आप सब मुझे छोड़ के जाओगे। मैंने कहा ना, टेस्टिंग होगा हमारा विश्वास का, मगर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने हमें ये वचन दिया है ना, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। वो बहुमूल्य है, आमेन। उसका नाम यीशु है। भाइयों और बहनों, हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए। क्या तुम अब विश्वास करते हो? हाँ। देखो, वह घड़ी आती है, हाँ। वरन आ पहुंची है, क्या? कि तुम सब
तितर बितर होकर मुझे, अपना अपना मार्ग लोगे हाँ। और मुझे अकेला छोड़ दोगे। परंतु मैं अकेला नहीं हूं। पढ़िए। तो भी मैं अकेला नहीं, क्यों? क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। Amen. विश्वास योग्य है हमारा पिता, विश्वास योग्य है हमारा यीशु, विश्वास योग्य है पवित्र आत्मा। Amen. हालेलुया। आमेन। Amen. आमेन। और इसलिए प्रभु यीशु अभी हमें विश्वास दिलाते हैं, और ये विश्वास हम में है। आमेन। Amen. जो मूल्य है, क्योंकि जिसने कहा है वो मूल्य है। हालेलुया। Amen. और इसलिए उस वचन द्वारा हमें जो विश्वास मिलता है वो मूल्य है। आमेन। आमेन। पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही क्यों? कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमेन। बाढ़ हो, तूफान हो, मगर मैं तुम्हारी शांति हूं, प्रभु यीशु कहते हैं हमसे। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ, परंतु ढांढस बांधो, क्यों? मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। आमेन। आमेन। Amen. इसलिए हम भी जीत पाएंगे। Amen. हालेलुया। हमें भी जीत मिलती है हमारे जीवन में, क्योंकि जिसने हमें विश्वास दिया है वो मूल्य है। आमेन। Amen. आमेन। Amen. और जिसने हमें वो सब प्रॉमिसेस दिए, वचन दिए हैं पवित्र आत्मा द्वारा, और ये वचन जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होता है, वो भी मूल्य है कि वो विश्वास योग्य है। राजाओं का राजा प्रभु यीशु। आमेन। Amen. वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आमेन। Amen. भले कोई भी हमें छोड़कर जाए, भले हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम अकेले भी रह जाएंगे तो भी वो हमारे साथ है। इसलिए दाऊद कहता है Psalm 23 में, ईदो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस, अंधकार की वैली से मैं अगर चलता भी रहूं तो भी मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हो। आमेन। आपकी लाठी मेरे साथ है। आमेन। पढ़िए वो वर्स सिस्टर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, आमेन। तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। बस वो काफी है हमारे लिए, क्योंकि वो मूल्य है। प्रभु यीशु मूल्य है हमारे लिए, उसके वचन मूल्य है हमारे लिए। आमेन। Amen. उसका विश्वास जो दिया है उसने, वो मूल्य है हमारे लिए। भले कुछ भी हो, हमें कोई हानि नहीं होगी। आमेन। Amen. क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। वो मूल्य है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी में मुझे शांति मिलती है। आमेन। देखिए, यही तो वचन दिया प्रभु यीशु ने। आज रात को सब जाएंगे, मगर पिता मेरे साथ है। मगर आप भी बेफिक्र रहिए, मैं फिर से आऊंगा आपको मिलने को। आमेन। Amen. क्रूस के बाद। हालेलुया। Amen. तो क्रूस भी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य मूल्य और बहुमूल्य है। हालेलुया। आमेन। Amen. जो क्रूस पे कुर्बान हुआ वो मेरा मसीहा है, तुम्हारा मसीहा है। हालेलुया। Amen. तो क्या अब मूल्य है हमारे लिए? पढ़िए 1 Peter chapter 1 verse 17। और जबकि तुम है पिता कहकर हाँ। उससे प्रार्थना करते हो, हाँ। जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हाँ। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादाओं से चला आता है, वो उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, चांदी और सोना नष्ट होगा, मगर हमें जो मुक्ति, हमें जिसके द्वारा मुक्ति मिली है वो बहुत ही मूल्य है, चांदी से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा। हालेलुया। और वो क्या है? पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, हाँ? उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ? अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आमेन। Amen. आमेन। वो मेमना जो हमारे लिए कुर्बान हुआ,
उसके मूल्य लहू से हमने जो प्राप्त किया है वो जीवन कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। Amen. क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मूल्य है, उनका वचन हमारे लिए मूल्य है, जो विश्वास वो देते हैं हमारे लिए मूल्य है, उनका लहू हमारे लिए मूल्य है। Amen. प्रभु यीशु हमारे लिए मूल्य है। हालेलुया। Amen. आमीन। विश्वासियों के लिए। इसलिए अभी आगे पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, आमीन। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता से Amen. कि हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम क्रूस के बाद जो पैदा हुए, अब हम समझते हैं, आमीन, Amen. कि प्रभु की माफी हमें कैसे मिलती है और हम पिता के भय में कैसे रह सकते हैं और पिता के पास कैसे आ सकते हैं, प्रभु यीशु से। आमीन। Amen. जो हमारे लिए मूल्य है, उनका वचन हमारे लिए मूल्य है, उनका विश्वास जो दिया है वो मूल्य है और उनका लहू मूल्य है। इसीलिए हम पिता के पास आ सकते हैं। हालेलुया। Amen. तो आगे पढ़िए। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो आमीन। जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया आमीन। और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु द्वारा मेरा विश्वास और आशा परमेश्वर पिता पर है। हालेलुया। Amen. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए मूल्य है। जो विश्वास प्रभु पर करता है वो प्रभु यीशु को मूल्य समझता है Amen. और जानता है कि मैं अगर विश्वास करता हूं और आशा करता हूं तो ऐसे व्यक्ति पर जो मेरे लिए मूल्य है। आमीन। Amen. जिसने मुझ में जो कार्य शुरू किया है वो इतना प्रेशियस है, इतना मूल्य है कि नेक्स्ट वर्स पढ़िए अभी। अतः हाँ जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त हाँ। सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। आमीन। हम हर रोज अपने मनों को पवित्र करते हैं। आमीन। Amen. पढ़िए आगे। तो तन मन लगाकर हाँ। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, आमीन। क्यों? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं बल्कि पर अविनाशी बीज से हाँ परमेश्वर के जीवते हाँ। और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ। नया जन्म पाया है। आमीन। 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 हमने नया जन्म पाया है और अगर तुमने सच में नया जन्म पाया है तो प्रभु यीशु तुम्हारे लिए मूल्य होंगे। Amen. आमीन। Amen. क्योंकि जो विश्वास हम में है वो उन्हीं की दी हुई है, उनके वचन द्वारा, उनके पवित्र आत्मा द्वारा, उनके लहू द्वारा। हालेलुया। आमीन। Amen. और प्रभु यीशु हमारे लिए मूल्य है। हालेलुया। इसलिए वचन पर हर रोज ध्यान लगाओ, मन लगाओ और अपनी आत्मा दो वचन को। आमीन। और वचन को अपनी आत्मा में भर के रखो और हर रोज प्रार्थना द्वारा उस वचन को हमारे मन में, हमारी आंखों के सामने रखे हम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने जो वचन पाया है वो किससे पाया है? वो मूल्य है और उसका नाम यीशु। यीशु मसीह है। आमीन। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा। आमीन। Amen. राजाओं का राजा। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। परंतु घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, हाँ। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। आमीन। और उसी वचन द्वारा और यही हमें सुसमाचार नया जीवन प्राप्त किया है। आमीन। पढ़िए सिस्टर। और यही सुसमाचार का वचन है हाँ। जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। और अगर आपने ये वचन सुना है पवित्र आत्मा द्वारा उस व्यक्ति से जो हमारे लिए मूल्य है, जो स्वर्ग से आया है, वो जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो आपका मसीह, मेरा मसीह और जगत का मसीह है। आमीन। Amen. और उसका नाम प्रभु यीशु है। आमीन। आमीन। इसीलिए हमें ये करना होगा हर रोज। चैप्टर 2 वर्स 1। इसलिए
सब प्रकार का भेदभाव हाँ। और छल हाँ। और कपट हाँ। और डाह हाँ। और निंदा को दूर करके हाँ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, आमेन। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन, ताकि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार में बढ़ते जाओ। आमेन। और यही मेरी प्रार्थना होगी हम सब के लिए, कि हम हर रोज बढ़त पाए प्रभु के वचन द्वारा। हालेलुया। आमीन। आमेन। आमीन। हर रोज प्रभु के वचन द्वारा हम हर रोज प्रभु को छुए, प्रभु को खाए, प्रभु के द्वारा हमें ज्ञान मिले और हम बढ़त करें। और यही प्रभु चाहता है हमसे। आमेन। इसलिए अगर आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 22 ऑनवर्ड्स, प्रभु कहते हैं सबकी लाशें ऐसे गिरी पड़ी रहेंगी, परंतु पढ़िए जेरेमाया 9 22 23 24। तू कहा, यहोवा यूं कहता है, हाँ। मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे हाँ। जैसे खाद खेत के ऊपर हाँ। और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं, हाँ। और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। परंतु यहोवा यूं कहता है, हाँ। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान इस जग की बुद्धि जो है उस पर, और जग के रिचेस और जो वेल्थ है और पावर है उस पर विश्वास ना करे, बल्कि पढ़िए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हाँ। ना वीर अपनी वीरता पर, हाँ। ना धनी अपने धन पर घमंड करे। पर घमंड करो तो इस बात पर, क्या? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, हाँ। कि वह मुझे जानता है। आमेन। वो प्रभु को जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, आमेन। न्याय हाँ। और धर्म के काम करता है। आमेन। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। मैं करुणा करना चाहता हूँ, आप पर प्रेम बिछाना चाहता हूँ। आमेन। और ये करुणा, प्रेम और ज्ञान हमें मिलती है, समझ मिलती है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु यीशु को चखे और उन्हें सबसे मूल्य हमारे जीवन में बनाए। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है 1 पीटर चैप्टर 2 या वर्स 1 and 2 वापस और 3rd वर्स पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, हाँ। और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, हाँ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, और ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। प्रभु यीशु में उद्धार में बढ़त करो। आमेन। आगे पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। क्या आपने चखा है प्रभु यीशु का स्वाद, उनकी कृपा का? देखिए, हमने पढ़ा अभी जेरेमाया में, प्रभु कृपालु है और जो उन्हें चखता है वो नया जीवन प्राप्त होता है उसे। आमेन। प्रभु यीशु को चख के देखो। आमेन। आप नया जीवन पाओगे। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, आमेन, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, आमेन। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान हाँ। आत्मिक घर बनते जाओ, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आमेन। आइए हम यीशु मसीह द्वारा पिता को बलि चढ़ाए। आमेन। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बलि दी है, हमने भी अपना जीवन उनको देना है। हालेलुया। जिसने उन्हें चखा है और वो हमारे जीवन में मूल्य है, सबसे पहले, सबसे अव्वल, सबसे प्रेशियस। आमेन। उनका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जो राजाओं के राजा है। अगर वो मूल्य है हमारे जीवन में, तो वो सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट और सब में वो पहले होंगे। आमेन। वो मूल्य है, उनका वचन मूल्य है, उनका विश्वास दिया हुआ मूल्य है,
और उनके मूल्य लहू से हम नए हुए हैं। हालेलुया। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने हमें प्रभु यीशु के पास बुलाया, हमारी आंखें खोली, हमें उनका दर्शन दिया, हमें उनकी बुद्धि प्राप्त हुई पवित्र आत्मा द्वारा कि वो कितना मूल्य है, ताकि हम बढ़त करें स्वर्गीय जीवन में, और स्वर्गीय जीवन में हम उन्हें जाने, आपको जाने, और भी हर रोज नया जीवन पाए। हमें चखने दो प्रभु यीशु को पिता पवित्र आत्मा द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु हमारी शांति है, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्रेम है, विश्वास है। वो बहुत ही मूल्य है हमारे लिए। प्रथम स्थान हमारे जीवन में उनको हमेशा रहने दो प्रभु यीशु पिता। हमें वो बुद्धि दो कि हर एक चीज में प्रभु यीशु को हम पहले करें, सबसे ऊंचा उठाए, और हम जो कुछ भी करें वो उनके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए करें पिता, पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा द्वारा। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु मूल्य होने दो पिता, प्रथम स्थान लेने दो पिता। हमारे इस सुंदर देश में आओ प्रभु यीशु, राज करो, करुणा दो हमारे देश पे, आपका प्रेम आए हमारे देश में, आपकी रोशनी आए हमारे देश में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. प्रभु यीशु की शांति हम सब में रहे, और हमारे परिवारों में, और कलीसिया में, और इस पूरे देश में, और स्वर्गीय जीवन हमें हर रोज छूने दो पवित्र आत्मा। आमेन, आमेन। पीस। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward